Good morning, my dear student. Welcome once again to the Urdu class of class 6. Student, as you know, we had completed syllabus of half yearly, and today we are going to start revision work. तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 5 का, क्योंकि लेसन 1 to 4 रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 5 का। लेसन नंबर 5 है आपका खट्टे अंगूर। तो बच्चों, ये है आपका लेसन खट्टे अंगूर द सोर ग्रेप्स। इसमें आपने पढ़ा था कि ये लोमड़ी की कहानी है कि लोमड़ी जो है उसे बहुत प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में घूम रही थी और उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था। उसे एक जगह पर अंगूर दिखाई दिए, उसने उसे अंगूरों को जो है वो पाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो पेड़ पे से अंगूर जो थी वो नहीं तोड़ पाई और आखिर में उसने सोचा कि ये अंगूर खट्टे हैं और अपने दिल को तसल्ली देकर चली गई। तो बच्चों, ये जो है हम आपको सबक पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब हम इसमें आपको एक्सरसाइज रिवाइज कराएंगे। तो देखिए, पहला है आपका तजियाती महकमा समेटिव असेसमेंट। तो इसमें देखिए, दर्जा झेल जुमलों को सही मुतबादल से मुकम्मल कीजिए। जंगल में एक, तो देखिए बकरी रहती थी, लोमड़ी रहती थी, भेड़ रहती थी। तो यहाँ पर रहती थी आपको खुद लगाना होगा यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोमड़ी रहती थी। फिर एक दिन उसे बड़ी तेज़ भूख लगी थी, गर्मी लगी थी, प्यास लगी थी। तो प्यास लगी थी जो है ये वाला ऑप्शन सही है। फिर है आपका लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, लड्डू आ गया, शरबत आ गया। तो क्या आया था? पानी आ गया। लोमड़ी पानी की तलाश में टहल रही थी, कहीं जा रही थी, मचल रही थी। तो क्या? कहीं जा रही थी। अब है बच्चों, सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह भरिए। जंगल में एक रहती थी, क्या थी? लोमड़ी या गाय? तो इसमें लोमड़ी जो है वो सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है इसमें लोमड़ी बड़ी थी, तो क्या थी? बेवकूफ़ थी या चालाक? तो इसमें हम ऑप्शन फिल करेंगे चालाक। फिर नेक्स्ट है इसे एक जगह डैश की बेल नज़र आई, अंगूर करेले। तो यहाँ पर लिखेंगे अंगूर। फिर है नेक्स्ट आपका, वो किसी तरह डैश हासिल करना चाहती थी। तो क्या हासिल करना चाहती थी? अंगूर या पानी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंगूर। सही कौल के सामने स्वाद और गलत कौल के सामने गैन लिखिए। तो बच्चों, ये जो है सही कौल के सामने स्वाद और गलत के सामने गैन। तो ये आपको इसमें क्या करना है? लोमड़ी को भूख लगी थी, तो ये सही है, गलत? तो ये गलत है, उसे प्यास लगी थी। यहाँ गैन बनाएंगे। फिर है लोमड़ी पानी की तलाश में घूम रही थी, यहाँ पे स्वाद बनाएंगे। बेल पर अंगूर के गुच्छे नहीं लटक रहे थे, गैन लोमड़ी को अंगूर खाने को ना मिल सके, ये स्वाद। इसमें भी सही है। अब बच्चों देखेंगे हम दर्जा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो इसमें देखिए ये है कि लोमड़ी क्या चीज़ तलाश कर रही थी? तो लोमड़ी पानी तलाश कर रही थी। लोमड़ी को रास्ते में चलते चलते क्या चीज़ नज़र आई? लोमड़ी को रास्ते में अंगूर की बेल नज़र आई। बेल पर क्या लटक रहे थे? बेल पर अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। यहाँ पे थी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थी की जगह पे थे करेंगे, जो सवाल है आपका उसमें। फिर है लोमड़ी अंगूर हासिल करने में जब नाकाम हो गई तो उसने क्या कहा? तो लोमड़ी ने कहा, ये अंगूर तो बहुत खट्टे हैं, इनके लिए वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। तो ये जवाब उसने दिया था। अब बच्चों, ये जो है आपका मेन जो होता है इसमें, ये तो आप याद कर लेते हैं, सही गलत भी कर लेते हैं। जो आपकी अल्फाज की मशक होती है, लफ्ज़ों की मशक होती है, उसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाइए। तो इसमें लाम वाव मीम रे, ये तो लोमड़ी। फिर है आपका अलिफ नून गुन्ना, गाफ वाव रे अंगूर। अब देखिए बच्चों, ते लाम अलिफ और शीन तलाश। फिर है काफ वाव शीन और शीन कोशिश। फिर है दर्जा झेल अल्फाज का इमला दुरुस्त करके लिखिए। तो इसमें देखिए पहला है गुच्छे, तो उसमें हे जो दिया है ये वाला हे नहीं आएगा। छा के लिए हमें दो चश्मी हे मिलाना पड़ेगा।
चे के साथ, और तशदीद लगानी पड़ेगी कि गुच्छे। फिर प्यास में स्वाद की जगह सीन बनाएंगे, चालाक में काफ हटाएंगे तो फिर क्या बनेगा चलाक, और वक्त नहीं होता वक्त होता है, इसे काफ हटा के काफ लगाएंगे। अब बच्चों आपका है इस्म यानी कि नाउन, ये आप इसकी इस्म की डेफिनेशन याद करेंगे। वाहिद जमा, इनको पढ़ेंगे। तो वाहिद क्या होते हैं और जमा क्या होते हैं? वाहिद होते हैं सिंगुलर नाउन और जमा होते हैं प्लूरल नाउन। वो लफ्ज़ जो एक शख्स या एक चीज़ के मानी देता है वो वाहिद कहलाता है, जैसे लड़का है, अंगूर है, किताब है। और जो लफ्ज़ एक से ज़्यादा अशख़ास, चीज़ों या जगहों के मानी देता है जमा कहलाता है, जैसे लड़के, अंगूरों, किताबें या किताबों, मदरसे वगैरह। अब बच्चों यहाँ पर जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे। 4 ऐसे फलों के नाम लिखिए जो पेड़ पर ना आकर बेल पर आते हों। तो इन्होंने आम दिया, ये बिल्कुल गलत है, आम का तो बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो अंगूर, खरबूजा, तरबूज और पेठा ये आते हैं बेल पे। और सब्जियाँ करेला, सेम, कद्दू और तुरई, तुरई को तोरी भी कहते हैं। तो ये आपकी सब्जियाँ, ये बहुत ध्यान से याद करेंगे। और बच्चों इसमें आपको होमवर्क में क्या करना है, जो आपकी ये जो लफ्ज़ों की मशक़ है जो हमने प्लस करके लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उन पे आप जो है आराब लगा के ख़ुद देखेंगे, खुद आराब लगाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें आराब जो है वो सेंड करूँगी। जब नेक्स्ट वीडियो होगी तो आप इसे चेक करेंगे कि आपने इन पर सही आराब लगाए थे, यानी कि ज़ेर ज़बर पेश। जैसे हम कैसे पढ़ेंगे, गाफ चे पेश गुत, फिर छा ये ज़ेर छे गुच्छे, प्यास पे ज़बर प्या, पे ज़बर पा, ये अली या सीन साकिन यास प्यास, पे ज़ेर पी, ये अली या सीन साकिन प्यास। इस तरह से आप जो है ज़ेर ज़बर पेश लगाएंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।